नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो के जो लेक्चर के आंसर दिए हैं आपने क्वेश्चन के, बहुत ही अच्छा हो, बहुत सराहनीय है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसके आंसर सही दिए हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है आपको ये बताना है दोस्तों कि जो कालिदास जी हैं, कालिदास की जो प्रमुख रचना है ना, किन्हीं भी आपको टोटल मिलके 4 जो रचना है उनके नाम आपको बताना है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के जो प्रमुख है जलप्रपात, है ना, तो जो भी नदियां हैं एक एक करके देखने वाले, कौन सी नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है नक्शे के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों नर्मदा नदी की। ठीक है, नर्मदा नदी की हमने बात करी है, आपको पता होगा अमरकंटक, ये अनूपपुर जिले से यहाँ से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी और आपकी यहाँ तक जाती है। ठीक है, अब हमने बात करना है यहाँ से यहाँ तक जब आई है इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो इसमें सबसे पहले अमरकंटक आता है दोस्तों। क्या आता है? अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, दुग्धधारा और कपिल धारा है। अमरकंटक में कौन कौन से जलप्रपात है? दुग्धधारा और कपिल धारा। अब कैसे याद रखना है कि कपिल नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, दूध बेचता है। क्या करता है दोस्तों? दूध बेचता है। और वो क्या हो गया? अमर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अमर। तो अमरकंटक में 2 जलप्रपात है, दुग्धधारा और कपिल धारा। ठीक, फिर अगली बार हम बात करेंगे दोस्तों, भेड़ाघाट स्थान आता है। कौन सा आता है दोस्तों? भेड़ाघाट स्थान आता है। तो भेड़ाघाट में क्या होता है? भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है दोस्तों। ठीक, जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर में है आपका धुआंधार। क्या है दोस्तों? धुआंधार। तो भेड़ाघाट एक घाट है, एक जगह है जहां पे धुआंधार है। ठीक, क्योंकि पानी जल जो है नर्मदा नदी का ऊपर से नीचे गिर रहा है बहुत ऊंचाई से, तो वहां पे क्या है कि जो जैसे गिरेगा तो धुआं टाइप से नजर आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? धुआंधार। ठीक, 3 पढ़े अपन ने। अमरकंटक में कपिल है जो दूध बेचता है। ठीक, धुआंधार है जो भेड़ाघाट जो पड़ता है जबलपुर में। फिर आता है दोस्तों बड़वाह। ठीक है, क्या आता है? बड़वाह, जो कि पड़ता है आपका खंडवा जिले में। कहां पड़ता है दोस्तों? खंडवा जिले में। अब खंडवा जिले में जलप्रपात है आपके मंदार और दर्दी। क्या है दोस्तों? मंदार और दर्दी। किसी की धार अगर धीरे चले तो अपने मन में क्या होगा दोस्तों? मन धार यानी कम धार चले तो दर्द होगा, और तेज धार चले तो मजे आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, मंदार और दर्दी कहां हो जाएगा? बड़वाह में। ठीक है, कहां हो जाएगा दोस्तों? बड़वाह, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। फिर आता है आपका महेश्वर। महेश्वर पड़ता है आपका खरगोन जिले में। कहां पड़ता है दोस्तों? खरगोन जिले में। ठीक है, अब खरगोन जिले में महेश्वर पड़ता है। यहाँ पे जलप्रपात है आपका सहस्त्रधार। कौन सा है? सहस्त्रधारा। अब कैसे याद रखना है? सहस्त्र यानी अस्त्र और शस्त्र से याद रखिए, शस्त्र। ठीक है, अब खरा आदमी क्या रखता है दोस्तों? खरा आदमी आपने देखा होगा जय महेशमती। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, उसी से याद रखते हैं, शस्त्र चलते हैं। क्या चलते हैं? शस्त्र। तो शस्त्र से याद रख लीजिएगा। तो ये जलप्रपात है नर्मदा नदी के। अब मैं आपको चंबल नदी के पढ़ाने वाला हूं, तो आइए वो भी आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पन्ना जिला। ठीक है, पन्ना में एक जलप्रपात है जो है पांडव। पांडव पन्ना याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, पांडव पन्ना एक साथ याद हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आपका सागर दोस्तों। ठीक है, सागर जिले में कौन कौन से आते हैं? 2 जलप्रपात, जो कि बीना नदी पे। किस नदी पे? बीना नदी पे। सागर बिना कुछ नहीं होता है ना, सागर बिना कुछ नहीं होता, ऐसा याद रख लीजिएगा। अब सागर में क्या है? भालकुंड जलप्रपात और दूसरा है राहतगढ़। ठीक है, तो सागर में कई भाले फेंक दो आप, कुछ भी नहीं होने वाला सागर को। ठीक, दूसरी मैंने बात करी, वहां पे राहत भी कभी कभी हो सकती है और कभी कभी नहीं हो सकती। तो राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात है जो कि सागर जिले में है। किस नदी पे है? बीना नदी पे। तो 2 जिले अपने कंप्लीट होते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा दोस्तों, ये 4 है जो कि पंचमढ़ी में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? पंचमढ़ी में। ठीक है, होशंगाबाद जिले की पंचमढ़ी में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले याद रखना यहाँ पे पंचमढ़ी यानी पंचमटी आप जानते हो। ठीक, पंचमटी में कौन सा है? वी फॉल्स। कौन सा फॉल है? वी फॉल हो गया। दूसरा हो गया डचेस, अप्सरा और रजत। ठीक है, डचेस, रजत और अप्सरा, ये 3-4 हो गए अपने। वी फॉल, डचेस, अप्सरा और रजत। ठीक, फिर आता है शंकर खो जो कि पड़ता है सीहोर जिले में। किस जिले में पड़ता है दोस्तों? सीहोर जिले में। ठीक है, ये हो गए। फिर अब आता है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश में इंदौर। इंदौर में महू तहसील। ठीक, अब महू तहसील की हम बात करें तो यहाँ पे इंदौर में पड़ता है महू तहसील। यहाँ पे आपका चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी दोस्तों? ये यहाँ पे आपकी चंबल नदी। ठीक, चंबल नदी महू से निकलती है, इस प्रकार से यूं बहते हुए आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करना क्या है, यहाँ पे पाताल पानी है। ये कहाँ पे पड़ता है? इंदौर में। पाताल पानी और झाड़ीदा। तो पाताल पानी आपने घटना भी देखी होगी यहाँ की। ठीक है, तो उसी टाइप से आप याद रख लीजिएगा। तो पाताल पानी इंदौर में है। दूसरा है अपना झाड़ीदा। क्या है लिखा है मैंने? झाड़ी, झाड़ियां रहती है ना, तो झाड़ीदा। तीसरा आपका मंदसौर में पड़ता है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, कोटा और ये मतलब इसी बॉर्डर पे आपका, तो चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी जो मंदसौर में। 3 ये हो गए आपके। अब आता है इंपोर्टेंट जो है आपका रीवा जिला। ठीक है, कौन सा जिला? रीवा।
रीवा में बहुत ज्यादा है और उसी से क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। रीवा में आपका चचाई जलप्रपात है साथियों। कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट चचाई, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, लगभग 130 फीट के आसपास। ठीक, 130 या फिर मैं, आप थोड़ा कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक, फिर मैंने बात करी है वेलोही है, पूर्वा है, पियावन है, केवटी है, भौटी। तो केवटी भौटी एक साथ याद रख लेना, पूर्वा पियावन एक साथ याद रख लेना, और वेलोही आपको अलग से याद रखना है। ठीक, और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दोस्तों चचल जलप्रपात है। ठीक, ये कुछ जलप्रपात थे जो आपके कंप्लीट होते हैं, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और आप ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये बुक से भी देखिए। ठीक है, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा।